29-30 अगस्त की रात को पैंगोंग तसो झील के दक्षिण में भारतीय सेना की प्रीवेंटिव कार्रवाई से भारत को चीन पर सामरिक बढ़त तो मिल ही गई, साथ ही पहली बार 1962 के युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका मिल गया। जी हाँ, ठीक सुना आपने। दरअसल इस बात को कम ही लोग जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक कैलाश मानसरोवर झील जाने के लिए सबसे करीबी रास्ता लद्दाख से होकर ही गुजरता है। ऐसे में देखा जाए तो 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग तसो झील के दक्षिण में करीब 60 से 70 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया है। चुशुल सेक्टर के अंतर्गत आने वाली इस क्षेत्र की गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपारी और रेचिंगला दर्रा समेत सभी कैलाश रेंज का हिस्सा हैं और 1962 के युद्ध से पहले ये पूरा इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन 62 के युद्ध में रेजांगला और चुशुल की लड़ाई के बाद दोनों देश की सेनाएं इसके पीछे चली गई थीं और इस इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। दरअसल 62 के युद्ध से पहले तीर्थयात्री लद्दाख के डेमचौक से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया करते थे। चुशुल से डेमचौक की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। उसके आगे डेमचौक से कैलाश मानसरोवर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। ऐसे में समझा जाए तो पैंगोंग तसो के दक्षिण से लेकर कैलाश मानसरोवर तक करीब 450 किलोमीटर तक कैलाश पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। लेकिन 62 के युद्ध के बाद से ही ये रूट बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी चीनी सेना डेमचौक में घुसपैठ की कोशिश करती रही या फिर भारत द्वारा सड़क और दूसरे मूलभूत ढांचे बनाने का विरोध करती रही। लेकिन 29-30 अगस्त की भारत की कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मच गया है। चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है। इसलिए बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। चीनी सेना अपने टैंक और आईसीबी व्हीकल्स के साथ एलएसी से सटे मोल्डो, स्पेंगुर गैप और रेकिंग ग्रेजिंग लैंड पर अपना जमावड़ा कर रही है। चीनी सैनिक बर्छी भालों और दूसरे मध्यकालीन बर्बर हथियारों के साथ वहां इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन भारतीय सैनिकों ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी सैनिकों ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन पर लगी कटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को कड़ा जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए भारतीय सेना ने भी रेचिंगला दर्रे के करीब अपनी पूरी एक टैंक ब्रिगेड तैनात कर दी है। साथ ही इन्फेंट्री सैनिक, रॉकेट लॉन्चर और एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी तैनात कर रखा है, ताकि अगर चीनी सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे पीछे खदेड़ दिया जाए।